बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन, हमने क्लॉजेस कर ली। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्लॉजेस के बाद सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर बेसिकली दो फैमिलीज या दो एंगल हैं किसी भी सेंटेंस को इंटरप्रेट करने के। एक को हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू function and the second one is according to structure. किसकी फ्रेजेस बेटा इसकी बात करते हैं? फंक्शन के लिहाज से पहली कैटेगरी डेक्लरेटिव, दूसरी है इंट्रोगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव, फोर्थ वन इज exclamatory and the fifth one is optative. इसी तरीके से स्ट्रक्चर के लिहाज से भी कुछ कम इसके कैटेगरीज है, जैसे हम कहते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड अब कौन सा क्या है, कैसे पता चलेगा? कुछ बातें सुन लें। जैसे हम कहते हैं साइमल्टेनियसली एक ही सेंटेंस जो है उसको हम फंक्शन के लिहाज से भी और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी, मतलब हर सेंटेंस के कम से कम दो नाम तो होंगे, एक सिंपल वाला, एक उसके फंक्शन वाला और एक उसके स्ट्रक्चर वाला, ठीक है जी। लेकिन आपको जो एमसीक्यू आएगा वो एक लेयर के अंदर रहते हुए आएगा, या इस लेयर पे आएगा या इस लेयर पे आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मिक्स करके ऑप्शन बना दिए जाएंगे। हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में हमें चाहिए सिग्नल्स। तो सिग्नल्स क्या है? सबसे पहले हम फंक्शन वाली कैटेगरी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो किस बेस पे करेंगे? सबसे पहले मैं कहता हूं जी, हमने डेक्लरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखना है? इसकी हम सबसे पहले देखेंगे क्या? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या है जी? ये लेगा क्या? फुल स्टॉप। ठीक होगी बात? इसको आप इतना ही लिख लेना, डेक्लरेटिव जो है वो फुल स्टॉप वाला जो है सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव। ये तो उससे भी आसान है आइडेंटिफाई करना। कैसे भला? कि जो हमारे पास किसी साइन ऑफ इंटेरोगेशन पे खत्म हो तो वो क्या आएगा? वो हम कहेंगे इंट्रोगेटिव है। इसके बाद थोड़ा सा पॉइंट जो है ना वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। नंबर वन, नंबर थ्री, इंपेरेटिव की अगर पंक्चुएशन की बात करें, वो हमें इतनी क्लैरिटी नहीं देती। कैसे भला? कि ये खत्म होता है फुल स्टॉप के ऊपर। वी ऑलवेज पुट अ फुल स्टॉप, बट फुल स्टॉप तो डेक्लरेटिव में भी यूज करते हैं। देन वी हैव टू ऐड सेकंड कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज के इट स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर इस तरह ये भी इंपेरेटिव आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी थर्ड कैटेगरी, दैट इज फोर्थ कैटेगरी, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्या है? अब इसकी पंक्चुएशन हमें हेल्पफुल हो तो सकती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि बाज दफा फुल स्टॉप भी आ जाता है। आपको पंक्चुएशन में सारी बात समझाई हुई है। उसके अलावा क्या है भाई? इसमें आ सकते हैं कोई इंटरजेक्शन। बताइए मुझे, इंटरजेक्शन क्या होते हैं बच्चा? हुर्रा। यस नो बेटा, इंटरजेक्शन नहीं है, एक्सक्लेमेशन है। हुर्रा, वाओ, अलास वगैरह वगैरह, ये आ जाएं तो ये एक्सक्लेमेटरी का मार्कर है। और इसके बाद है लास्ट वन, दैट इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव को कहते हैं दुआ वाले या विशेस वाले, ठीक है। अब इनकी अगर मैं चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सबके आगे। भाई आपके पास ऑप्टेटिव का जो है, भाई इसका एंड जो है फुल स्टॉप पे भी हो सकता है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे भी हम कर सकते हैं। दूसरा,
इसका स्टार्ट मे से होगा। थर्ड पॉइंट, भाई इसको हम आई विश या वुड दैट इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ भी ऑप्टेटिव बनाते हैं। अब जरा देखिए, मैंने लिखा डेक्लरेटिव, तो मतलब क्या है? ये करेगा शेयर्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इंट्रोगेटिव क्या है? आस्क्स क्वेश्चंस, कोई सवाल करेगा। इंपेरेटिव है विच गिव्स कमांड। एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, और ऑप्टेटिव एक्सप्रेसेस विशेस एटसेट्रा। ये आ गए हमारे पास क्या? फंक्शन के लिहाज से सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन। अब अगर हम जाए स्ट्रक्चर में बेटे, स्ट्रक्चर में हमारे पास कैटेगरीज हैं डिफरेंट। सबसे पहली कैटेगरी है दैट इज व्हाट? दैट इज सिंपल। सिंपल, सिंपल किसे कहेंगे? भाई आपके पास जो एक सिंगल क्लॉज, सिंगल क्लॉज जो सेंटेंस है उसे हम कहते हैं क्या? सिंपल। कंपाउंड क्या है भाई? कंपाउंड क्या है? कंपाउंड आपका डबल क्लॉज होगा। डबल क्लॉज सेंटेंस मतलब टू क्लॉजेज आएंगी, और वो क्लॉजेज कौन सी होंगी? कल हमने पढ़ी थी भाई, वो क्लॉजेज होंगी क्या? इंडिपेंडेंट। नहीं बेटा, डिपेंडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स में जाती है, ठीक है? ये दोनों की दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होगी। मजीद इसकी जरा आप आइडेंटिफिकेशन में आपको जो हेल्प मिल सकती है वो क्या है भाई? वो या तो इसमें होगा क्या? फैन बॉयज, या इसमें होगा सेमीकोलन, या फिर होगा सेमीकोलन और कंजंक्टिव एडवर्ब और कॉमा, या फिर इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब दोनों के तो वैसे तो कंपाउंड बनेगा तो डेफिनेटली सेमीकोलन वगैरह लगाएंगे। तो हम कहेंगे क्या? इन तीनों से अगर कोई सी दो क्लॉजेस बनी हुई हैं, इन तीनों से अगर कोई सी दो क्लॉजेस जुड़ी हुई हैं, तो हाँ वो सेंटेंस जो होगा वो क्या होगा? वो कंपाउंड होगा। तो थर्ड कैटेगरी क्या है? दैट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की भी डिस्क्रिप्शन यही है, और वो क्या है? वो है डबल क्लॉज सेंटेंस। ये भी ऐसे है, लेकिन इसमें पंगा क्या है? एक इसमें होगी, बोले, डिपेंडेंट, और दूसरी राइट। तो ये इस तरीके से होगा। भाई इसको कैसे जोड़ेंगे? भाई इसको जोड़ेंगे हम किसी, इसको कनेक्ट करेंगे, या इसकी निशानियों में शामिल है कोई सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसमें शामिल होंगी। राइट जी। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? आपको पता ही है कौन कौन सी है, बताएं मुझे जरा। व्हेन, व्हाइल, टाइम की पढ़ाई थी, इसी तरीके से ऑल दो वगैरह वगैरह। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी है बेटा जी, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का क्या है भाई? मिनिमम जो है वो इसमें होगी कितनी? 3 क्लॉजेस। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी? डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसके अंदर 1 डिपेंडेंट प्लस 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब इसमें अगर सिग्नल बनाए तो दोनों चीजें होंगी। सॉरी, दोनों चीजें होंगी। कौन कौन सी भला? सबऑर्डिनेटिंग भी होंगी
प्लस फैन बॉयज भी मौजूद होंगे। समझ आ गई बात कि नहीं? सेंटेंस लिखो। अब हम करते हैं क्या? अब हम करते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट होगी सेंटेंसेस की। अब यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे और आगे फिर फ्रेजेस पे चले जाएंगे। सॉरी, गल्लाई का बेड़ा गर्क। अच्छा जी, सेंटेंस हम लिखते हैं। Why are you why are you making a noise? Identify the sentence. Alpha, declarative, beta, interrogative, Charlie, imperative, delta, optative. क्या आएगा भाई? आंसर इज interrogative. नेक्स्ट लिखते हैं, do not let anybody in. Alpha, declarative, beta, interrogative, Charlie, exclamatory, delta, imperative. क्या आएगा बेटे? ओके, अब आ जाएं। ये कैटेगरी तो क्लियर है भाई। अच्छा, एक और कार्ड लेते हैं वैसे। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? वेरी गुड। डायरेक्ट मैं ऑप्शन बना ही नहीं रहा, मुझे पता है बच्चे जीनियस है। राइट, अब आ जाए स्ट्रक्चर के हिसाब से एमसीक्यूज पे। इसका दूसरा सेक्शन, सेंटेंस आता है, ही हैज failed in the examination even though he even though he worked hard. Alpha, simple, beta, compound, Charlie, complex, delta, compound, और आंसर इज कॉम्प्लेक्स। दो क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज हैं। क्या इनमें से कुछ है? नहीं, तो फिर बचा क्या? कॉम्प्लेक्स। अब आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड माई फ्रेंड wants to go abroad, therefore he is trying to get visa as soon as possible. Alpha, compound, beta, complex, Charlie, simple, delta, compound, complex. क्या लिखेंगे बेटा? कंपाउंड। क्या आप लोगों के पास इस टाइम रजिस्टर होते हैं? जिनके पास हैं वो लिखें जरा। I was taking tea and my friend was eating meal because
वी वर वेरी हंग्री। बताओ कौन सा सेंटेंस है?